हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई और एसएससी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही सकते हैं, सीजीएल 2020 में वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और जो जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, या उनमें वैकेंसीज आने वाले टाइम में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये जो वीडियो है, एक नोटिस आया था, ठीक है, तो उस नोटिस के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस नोटिस में मैं आपको दिखा दूंगा, ये लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हैं उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है। देखिए, जब भी किसी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकलती है, वैकेंसीज एक तो उस टाइम पे जितनी भी डिपार्टमेंट ने इंटीमेट की होती हैं उस टाइम पे वो शो कर देते हैं। जैसे सीजीएल 2020 की जब नोटिफिकेशन आई थी, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट ने जितनी वैकेंसीज इंटीमेट की थी, 6506 आई थिंक वैकेंसीज थी, तो उतनी वैकेंसीज उन्होंने नोटिफिकेशन के टाइम पे दिखा दी थी। और उसके 2-3 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद जो वैकेंसीज़ हैं आपकी 7,000 प्लस हो गई थी, 7,035 के करीब आपकी वैकेंसीज हो गई थी। और मैंने भी आपको कहा था कि जो वैकेंसीज़ हैं ये तो बहुत कम हैं। देखिए, जो वैकेंसीज उस टाइम पे डिपार्टमेंट जो है उनको भेजता है वो उस टाइम की होती हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट्स हैं डिपार्टमेंट में क्या होता है, हर महीने और मतलब टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट में वो वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी रहती हैं। तो वो डिपार्टमेंट जो क्या करता है, वो अपनी वैकेंसीज जो है वो इंटीमेट कर देता है कमीशन को। अब ये कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो जो वैकेंसी है, अब जैसे बहुत सारी वैकेंसी जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, तो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, टैक्स असिस्टेंट की है, ऐसे ही सीबीआईसी जोन में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो अब वो डिपार्टमेंट ने तो उनको इंटीमेट कर दिया। अब इंटीमेट करने के बाद भी काफ़ी इनके लंबे प्रोसेस होते हैं, तो उसमें कमीशन आपका तय करता है कि इसको सीजीएल 2019 में डाला जाए या फिर सीजीएल 2020। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए कि इतने मंथ के अंदर जो हमको ये कैंडिडेट जो है वो चाहिए, ठीक है, इतनी हमको रिक्रूटमेंट चाहिए, तो इमीडिएट उनको ज्वाइनिंग वो लोग करवा देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जिसके वैकेंसी के जो पेंडिंग रिजल्ट्स होते हैं वो अगर कम टाइम में आ जाएं तो उनको उसके अंदर डाल दिया जाता है। इस तरीके से जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। और अगर मान लो कोई वैकेंसीज, मान लो अभी जैसे सीजीएल 2020 इसका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ, तो जब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो लगभग आपको पता है 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। तो उस दौरान कितनी सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली होती हैं। तो ऐसे में काफ़ी वैकेंसी जो है वो एसएससी जो है वो 2020 में डाल देगा, ठीक है, क्योंकि 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो तो अभी तक आई भी नहीं है, और ये बात की बात है। तो उसमें डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट्स टाइम टू टाइम चलती रहेंगी, वो तो नहीं रुकेंगी। तो आपका एग्ज़ाम तो टाइम पे कंडक्ट होते नहीं, इतने इतने साल आपको ज्वाइनिंग के लिए लग जाते हैं नोटिफिकेशन से लेकर के, लेकिन रिटायरमेंट तो होती हैं, वैकेंसीज तो खाली होती हैं। तो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा नोटिस, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोजीशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट ओएम, ये है आपका of even number dated this on the above subject requesting to fill up the existing vacancies in the ministry department along ये ऑफिस मेमोरेंडम है। तो इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट along with their attached and subordinate offices in a टाइम बाउंड मैनर। और साथ में ये भी बोल दिया कि एक टाइम लिमिट, वो तो नहीं बताई इन्होंने कि कब तक जो है वो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज जो है वो इनको फिलअप करनी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो है वो करना है। और जाहिर सी बात है कि ये जो टाइम बाउंड है कि ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो ऐसे में आपकी जो सीजीएल की वैकेंसीज मैं आपको कहूँ 2020 की, जो कि अभी 7,000 प्लस हैं, तो ये वैकेंसीज आपकी 8,000 तो आराम से चली जाएंगी, ठीक है, ये वैकेंसीज। तो अपनी तैयारी जो है वो आप कंटिन्यू रखिए। और मैं आपको फिर से यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो गोल सेट वैकेंसी के अकॉर्डिंग मत कीजिए, आप गोल सेट कीजिए कि मेरे को जनरल कैटेगरी वाले को अगर एक पोस्ट चाहिए अच्छी सी, तो मेरे को 2,000 तक अपनी रैंक लेके आनी है, उस लिहाज से पढ़िए। अब जो लोग आईएएस वगैरह की सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें वैकेंसीज कितनी कम होती हैं, तो वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग नहीं बच्चे तैयारी करते, वो तैयारी करते हैं कि मेरी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए और मेरे को अंडर
200 मेरे को रैंक लेके आनी है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वैकेंसीज का चक्कर ही नहीं रहेगा। इन व्यू ऑफ द अबव ऑल द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू सच वैकेंसीज कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड OM डेटेड दिस एंड टू टेक नेसेसरी एक्शन टू फिल अप दोज वैकेंसीज इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, ये बाकायदा नोटिस निकालना पड़ा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।